आपकी कुंडली में शनि के द्वारा कई सारे पावरफुल योग बनते हैं और उन योगों में से सबसे महत्वपूर्ण होता है शश महापुरुष योग। शश महापुरुष योग पंच महापुरुष योगों में से एक है और अगर आपकी कुंडली में योग एक्टिवेटेड है तो जाहिर सी बात है कि आपको जीवन में दूसरों से कहीं ज्यादा सफलता मिलेगी, आप कहीं ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। क्या पोटेंशियल है इस शश महापुरुष योग का और उस पर कैसे काम करना है ताकि ये आपके लिए काम करना शुरू करे, चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज हम बात कर रहे हैं पंच महापुरुषों में से एक शश महापुरुष योग की, जो कि शनि से बनता है। अगर आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है तो इसके लिए जरूरी है कि शनि आपकी कुंडली के पहले, चौथे, सातवें और 10वें घरों में विराजमान हो। तो कंडीशन नंबर 1 क्या हुई कि शनि कुंडली के पहले, चौथे, सातवें या 10वें घर में होंगे। कंडीशन नंबर 2 ये होती है कि शनि अपनी ही राशियों में या फिर अपने उच्च की राशियों में होने चाहिए। शनि की अपनी राशि है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर और एक्वेरियस यानी कि कुंभ, और उनके उच्च की राशि है तुला। यानी कि अगर आप लोगों की कुंडली में शनि पहले, चौथे, सातवें या 10वें घर में विराजमान है, वो भी मकर राशि में या फिर कुंभ राशि में या फिर तुला राशि में, तो फिर आपकी कुंडली में शश महापुरुष योग का निर्माण होता है। ये योग अपने आप में बेहद शक्तिशाली, बेहद प्रभावशाली होता है। जिन लोगों की कुंडली में ये योग है, उनकी कुंडली में अक्सर हम लोगों को कई दूसरे और योग भी देखने को मिलते हैं जो उन्हें बल, पराक्रम और साथ ही साथ सहनशीलता भी देते हैं। सबसे अच्छी बात इस योग की ये है कि शश महापुरुष योग वाला व्यक्ति हमेशा मैनेजमेंट में अच्छा होता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशनल कलाएं इस व्यक्ति के अंदर दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा होती हैं। हालांकि ये व्यक्ति मनमौजी होता है, यानी अपनी मर्जी का मालिक होता है। शश महापुरुष में अक्सर लोगों को समस्या तब आती है जब वो पूरी तरीके से दूसरों के ऊपर या समाज के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। याद रखिए दैट दीज आर गॉड फियरिंग पीपल, भगवान से डरने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी करके आ जाएंगे, लेकिन एक सेंस ऑफ फ्रीडम महसूस होना इनके लिए बहुत जरूरी है, यानी इनको आजादी पसंद है। इन लोगों को आजादी से घूमना, विचरण करना भी पसंद है। कोई इनसे ज्यादा सवाल जवाब करे या ज्यादा उनसे कुछ पूछे, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो उनको ज्यादा इरिटेशन होती है। और ये इरिटेशन तब बढ़ जाती है जब सवाल पूछने वाले इनके ऊपर जो अथॉरिटी लगते हैं वो लोग हों। जैसे कि पिताजी ने सवाल पूछ दिया, बॉस ने सवाल पूछ दिया, तो शश महापुरुष योग को बड़ी तकलीफ हो जाती है और फिर ये व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं इस तरीके से काम नहीं कर सकता, मैं इस तरीके से जी ही नहीं सकता। शश महापुरुष योग पंच महापुरुष योगों में रिलेटिवली कम देखने को मिलता है। वजह यह है कि शनि की साइकिल्स 30 इयर्स लॉन्ग होती हैं, 30 वर्ष लंबी होती हैं। अब क्योंकि 30 वर्ष लंबी ये साइकिल होती है, इसीलिए तुला राशि में, मकर राशि में और कुंभ राशि में शनि हमेशा नहीं रहते या बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को नहीं मिलते हैं। और क्योंकि ये महापुरुष योग केवल इन्हीं 3 राशियों में बन सकता है, इसीलिए हम लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा और सावधान रहना चाहिए। यहाँ तक कि इसका अर्थ ये हुआ कि जो बच्चे 2020 से लेकर 2023 तक जन्मे हैं, उनकी कुंडली में शश महापुरुष योग बनता हुआ हमें दिख सकता है, अगर ये तीनों राशियां उनकी कुंडली के केंद्र के घरों में हों तो। अब ये योग हमें तभी देखने को मिलेगा जब शनि चले जाएंगे तुला राशि में। सो वी हैव टू वेट अ वेरी लॉन्ग टाइम, जिसकी वजह से एक शश महापुरुष योग वाले व्यक्तियों का जन्म जो है वो रिलेटिवली फ्रीक्वेंट नहीं होता। जैसे रुचक महापुरुष योग है जो मंगल से बनता है, वो फ्रीक्वेंट हो सकता है रिलेटिवली। 2 साल में कम से कम 2-3 बार ये योग आपको बनता हुआ दिख सकता है, लेकिन ये शश महापुरुष योग के साथ नहीं होता, तो फ्रीक्वेंसी इसकी कम होती है। शश महापुरुष योग वाले व्यक्ति अक्सर बचपन में बड़ा ट्रॉमेटाइज सा फील करते हैं। कारण यह है कि इन्हें लगता है कि पूरी दुनिया इनके अगेंस्ट जा रही है, इनके हिसाब से नहीं चल रही, या फिर इनको दबाना चाह रही है। ये वैलिडेशन जरूर चाहते हैं दुनिया से,
इनको बार बार ये लगता है कि उस व्यक्ति को वैलिडेशन क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे वो चीजों की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है जो किसी दूसरे व्यक्ति को हो रही है। और ये खासतौर पे तब होता है जब मकर राशि हो, मकर राशि में आपके शनि हो और साथ ही साथ वो पहले घर में भी हो, तब तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दैट द नीड दैट आई वांट टू बी वैलिडेटेड वो बहुत ज्यादा है। अब आप चाहे बाहर से कुछ भी बोले कि नहीं हमें जरूरत नहीं है, बट यू विल एक्चुअली फील वेरी हैप्पी जब 5 लोग आपके आके बोलेंगे कि हाँ भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया, आपको एक्नॉलेज करेंगे। आप पैसे के कभी भूखे नहीं होते हो। आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे बहुत पैसा मिलना चाहिए, मुझे एकदम इलॉन मस्क के लेवल पे पहुंच जाना है, ऐसी बातें आप लोग नहीं करते हो। आप लोग ये चाहते हो कि भाई मुझे इज्जत मिले समाज में, लोग मेरा नाम लें, और उन चीजों के लिए मेरा नाम ले जो चीजें मैंने की हैं, खुद की हैं, अपनी मर्जी से, अपने तरीके से की हैं। इसीलिए ऐसे लोग जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनके अंदर एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस बढ़ता चला जाता है। और इन लोगों के अंदर पैसों को लेकर अगर भूख हो भी बचपन में, तो कि अक्सर बच्चों में होती ही है। चिल्ड्रन आर लाइक, ओ आई वांट मनी, आई वांट दिस, आई वांट दैट, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ पाना है, ऐसा बहुत सारे बच्चे अक्सर करते हैं। लेकिन शश महापुरुष योग वाले व्यक्ति को धीमे धीमे करके ये चीजें उनसे छूटती चली जाती हैं। हालांकि क्योंकि शनि अपने ही तरह के ग्रह हैं, थोड़े धीमे हैं, इसकी वजह से अक्सर इन लोगों को थोड़ी समस्या जरूर देखने में मिल जाती है। समस्या कहाँ पर आ जाती है? जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहली चीज तो वैलिडेशन वाली चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई कि ये जो लोग हैं इनको अक्सर दबाया हुआ महसूस हो रहा होता है कि हमको दबाया जा रहा है, हमारा ट्रू पोटेंशियल बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। दैट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। और याद रखिए, शश महापुरुष योग की एक कंडीशन है जो कंटक शनि के साथ भी मैच होती है। शश महापुरुष योग चौथे घर में शनि अगर मकर राशि में, कुंभ राशि में और तुला राशि में हो तो भी बनेगा। बट द पॉइंट इज कि चौथे घर में तो शनि कंटक शनि बन जाता है, यानी कांटा बन जाता है आपके लिए। ऐसे में आपका अपना घर, आपका अपना परिवार, उनके साथ ज्यादा रहना, ज्यादा घुलना मिलना, इट रियली क्रिएट्स इश्यूज विद यू। वैसे तो शश महापुरुष योग में जो भी व्यक्ति जन्मा हुआ है उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि वो विचरण करे, घूमे फिरे, दुनिया देखे और उसके साथ साथ ही अपनी मर्जी से जिए। लेकिन जब चौथे घर में शनि होते हैं और ये योग बना रहे होते हैं, तब ये सारे काम करना जरा मुश्किल इनके लिए हो जाता है। बिकॉज इन्हें लगता है कि मैं तो बाहर जाना चाहता हूँ, मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बट मेरे सर्कमस्टांसेस, मेरी परिस्थिति मुझे वो सब अलाउ नहीं करती है। नाउ रिमेंबर, घूमना हो सकता है आपकी परिस्थिति आपको अलाउ ना कर रही हो विदेश में, लेकिन अपने शहर में घूमने को तो मना नहीं कर रही है। सो यू शुड एक्चुअली बिकम समबडी जो कि ज्यादा बाहर जाता है, घर में नहीं घुसा रहता, क्योंकि जितना आप लोग घर में रहोगे उतना आपको तकलीफ होगी। ये शश महापुरुष योग वाले हर व्यक्ति के लिए सच है, लेकिन चौथे घर वाले के लिए तो कुछ ज्यादा ही सच। शनि अगर आपको शश महापुरुष योग बनाकर दे रहे हैं तो आपके अंदर नेचुरल लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी होती हैं। हालांकि आप वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट टाइप के लीडर नहीं होते कि आप चमकोगे और ड्रामा करोगे और खूब चमक दमक के साथ रहोगे और लोग तब आपको फॉलो करेंगे, ऐसे नहीं होता है। आप पीपल्स लीडर होते हो, खासतौर पे अगर ये योग बन रहा है शनि के उच्च में होने की वजह से। आप लोगों को लीड करते हो, आपको कोई पर्टिकुलर डेजिग्नेशन नहीं चाहिए होती। वो अलग बात है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप बहुत आसानी से ऊंची डेजिग्नेशंस पर पहुंच सकते हो। इट विल टेक टाइम बट यू विल रीच देयर फॉर श्योर। लेकिन पीपल्स लीडर होना, लोगों के बीच में अपनी पैठ बनाकर रखना, लोगों के बीच में पॉपुलर होना, लोगों के साथ आपके बहुत अच्छे संबंध होना, या लोग आपको बहुत माने, इवेंचुअली आपके पास आए सलाह लेने के लिए, ये बहुत ज्यादा हो सकता है। मैंने ये भी अक्सर देखा है कि शश महापुरुष योग वाले व्यक्ति जितना अच्छा भौतिक रूप से कर सकते हैं, लगभग उतना ही अच्छा ये लोग आध्यात्मिक रूप से भी कर सकते हैं। कारण ये है कि शश महापुरुष योग क्योंकि एक जगह अटैच नहीं होता बहुत ज्यादा, इट्स अ वेरी मूवमेंट ओरिएंटेड नक्षत्र, इट्स अ वेरी, इसकी वजह से अलग अलग तीर्थों में जाना, अलग अलग जगहों से, अलग अलग पंथों से अलग अलग चीजें सीखना और उनको अपने जीवन में फिर घोलना, उनको फॉलो करना, ये अक्सर देखने को मिलता है। तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, योर्स कुड बी डिफरेंट, बट वो ये कहता है कि शश महापुरुष योग वाले व्यक्ति बड़ा एक्लेक्टिक सा धर्म अक्सर फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे कि कुछ थोड़ा यहाँ से सीखेंगे, उनको ठीक लगेगा, दिल कीप इट, फिर थोड़ा कुछ वहां से सीखेंगे, उनको ठीक लगेगा, दिल कीप इट। सो इट्स अ वेरी एक्लेक्टिक काइंड ऑफ योग इन द कुंडली। हाउएवर अगर ये योग बन रहा है तो अनडाउटेडली यू विल बी अ सेल्फ मेड पर्सन। आप अपने तरफ से अपने लिए सारी चीजें करोगे। यू आर वेरी वेरी गुड इन थिंकिंग स्ट्रेटेजिकली। आप लॉन्ग टर्म सोच सकते हो, आप दूरदर्शी होते हो। याद रखना, कभी भी कल का मत सोचना,
10 साल बाद का, 5 साल बाद का, 15 साल बाद का, ऐसे सोचना, ताकि वो हमेशा आपके फेवर में काम करे। याद रखिए, अगर आपका ये योग बन रहा है, कंसिडरिंग इट्स अ वेरी पावरफुल योग, तो जब भी शनि की दशाएं या महादशाएं आ रही होंगी, तो महादशा तो हर किसी की आई है जरूरी नहीं है, लेकिन अंतरदशा आ सकती हैं, प्रत्यंतर दशाएं आ सकती हैं। जब जब भी ये दशाएं आएंगी, तब आपके जीवन में डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग चेंज हमें देखने को मिलेंगे। और जब भी शनि इस जगह से गोचर कर रहे होंगे, मान लो 10वें घर से अगर आपका बन रहा है शश महापुरुष, और शनि आपके 10वें घर से ही आकाश में गोचर कर रहे हैं, उस समय पर फिर आपके जीवन में काफी स्ट्रॉन्ग चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और क्योंकि 10वें घर में है, तो इसलिए करियर में और पब्लिक इमेज में हमको चेंज देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही सुंदर ये योग है। और जिस किसी की भी कुंडली में है, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि दूर की सोचो और एक जगह टिक कर मत रहो। जो भी आपके पेरेंट्स करते थे एग्जैक्टली अगर आप वही फॉलो कर रहे हो और आप अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे, आप सीख नहीं रहे खुद से बाहर जाकर, तो फिर आपको नुकसान ही होगा। अगर आप लोग दूरदर्शी नहीं है, आपको नुकसान होगा। अगर आपको हर चीज अब भी चाहिए, तो भी आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ा पेशेंस डेवलप हो और आप कहें कि जो चीज मेरे हिस्से की है वो मुझे जरूर मिलेगी, और उसके लिए मैं लोगों से अच्छे संबंध बनाकर रखूं, सो दैट इवेंचुअली इट लैंड्स इन माय झोली, तो वो जरूर हो सकता है और बहुत अच्छे से होगा। ट्रस्ट मी, यू आर पॉइज्ड फॉर अ गुड लाइफ। हालांकि आराम आराम से करना, जल्दबाजी में मत रहना, तो चीज ज्यादा अच्छी होती है। ओके, ऑलराइट देन, बाय, टेक केयर।